हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा ग्रोथ ऑप्शंस। मैंने अपने प्रीवियस दो वीडियो में ऑलरेडी अबैंडनमेंट ऑप्शन और टाइमिंग ऑप्शन कवर कर दिया है। जस्ट एक ब्रीफ समरी मैंने ऑलरेडी पीछे भी कवर किया था। एक ब्रीफ समरी है कि भाई रियल ऑप्शंस क्या होते हैं। रियल ऑप्शंस वो होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूं और उस प्रोजेक्ट में क्या ऑप्शंस के पॉसिबिलिटी है। जैसे हमने देखा था कि बीच में अबैंडन करेंगे, एक साल के बाद अबैंडन करेंगे तो उसका क्या होगा। या टाइमिंग ऑप्शन में देखा था कि अगर हम एक साल लेट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, उसके एनपीवी पे क्या इंपैक्ट आएगा और हमारे डिसीजन मेकिंग पे क्या इंपैक्ट आएगा। ये प्रीवियस दो वीडियोस में ऑलरेडी कवर्ड है। इस वीडियो में मैं ग्रोथ ऑप्शन कवर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्रोथ ऑप्शन जो है ना, वो हमारे ब्लैक स्कोल्स मॉडल से कनेक्टेड है। इलस्ट्रेशन 4 हम करेंगे। ये ग्रोथ ऑप्शन ब्लैक स्कोल मॉडल से कनेक्टेड है। इसको इसमें हम क्या देखते हैं, ग्रोथ नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रोथ ग्रोथ मतलब हम उसे ग्रो करवाएंगे कि नहीं कराएंगे, आगे जाके हमें ग्रो करना है कि नहीं करना है। जैसे ये सब में पेटेंट से कनेक्टेड है। मैं अगर पेटेंट लूंगा फिर मुझे डिसाइड करना है कि पेटेंट से मुझे ग्रो करना है कि नहीं करना है, फर्दर सेल्स होगा कि नहीं होगा। फाइन। तो ये टू बिगिन विद ये ब्लैक स्कोल, जैसे मैंने बताया ब्लैक स्कोल से कनेक्टेड है। ब्लैक स्कोल के फॉर्मूलाज ये हमने देखा है। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या होता है, एस इंटू एन डी वन माइनस ई अपॉन ई रेस टू आर टी इंटू एन डी टू। फिर हम डी वन फाइन करते हैं, फिर हम डी टू फाइन करते हैं, और फिर हम एन डी वन एन डी टू फाइन करते हैं। तो बस कुछ उस इसी तरीके का सिमिलर प्रोसीजर है विद माइनर चेंजेस, वो हम देखेंगे क्या है। लाओ मैं स्टार्ट करता हूं सम। चलो, एबीसी लिमिटेड is a pharmaceutical company possessing a patent of drug called Adrix, a medicine for AIDS patient. Being an approach drug, ABC Limited holds the right of production of drugs and its marketing. The period of patent is 15 years, 15 years after which any other pharmaceutical company can produce the drug with the same formula. It is estimated that the company shall require to incur 12.5 million. इतना हमें खर्चा करना पड़ेगा for development and marketing of the drug. As per a survey conducted, the expected present value of cash flow from the sale of drugs during the period of 15 years shall be 16.7. ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। मतलब हमारे पास जो पेटेंट है टू प्रोड्यूस मेडिसिन, उस मेडिसिन को हम प्रोड्यूस करेंगे तो उससे जो प्रेजेंट, जो मैं फ्यूचर में अर्न करूंगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू है 16.7। कैश फ्लो फ्रॉम द प्रीवियस सिमिलर टाइप ऑफ ड्रग हैव एग्जिबिटेड अ वेरिएंस ऑफ 26.8। वेरिएंस मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर हो गया। 26.8% मतलब 0.268, 0.268 ये मेरा वेरिएंस हो गया। एंड द करंट वैल्यू, करंट यील्ड ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड ऑफ सिमिलर ड्यूरेशन इज 7.8। रिस्क फ्री रेट हो गया, ये हमारा रेट हो गया बेसिकली 7.8% मतलब 0.078। और नीचे कुछ डेटा दिया, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द पेटेंट गिवन नेचुरल लॉग ऑफ 1.336 दिया, ई रेस टू समथिंग दिया, और ई रेस टू, ओके, ये ई रेस टू माइनस है, -1.0005 है। फाइन। तो ये डेटा दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। सी, ब्लैक स्कोल्स के लिए मुझे कुछ बेसिक डेटा चाहिए, जैसे कि मुझे एस चाहिए, मुझे ई चाहिए, मुझे आर और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब डेटा चाहिए। तो चलो, स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर और आर तो क्वेश्चन में दे के रखा था। अब हम आते हैं एस और ई पे। एस होता है स्पॉट प्राइस, ई होता है एक्सरसाइज प्राइस। एस होता है स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस मतलब आज का मार्केट प्राइस, और ई होता है एक्सरसाइज प्राइस नॉर्मल केस में। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इस प्रैक्टिकल सम में हम डिसाइड करते हैं कि हमारा ई क्या है और एस क्या है। पहले हम स्टेटमेंट पे आते हैं। एज पर सर्वे कंडक्टेड, द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द सेल ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग द 15 years शैल बी 16.7 मिलियन। तो ये 16.7 क्या है, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। देखो हमने वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज किया है, उसमें हम कैसे फाइंड करते हैं शेयर का प्राइस या डिबेंचर का प्राइस, बॉन्ड का प्राइस कैसे फाइंड करते हो। इट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। देखिए कोई भी एसेट का मार्केट प्राइस क्या होता है या इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर में मैं जो कमाऊंगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। तो ये 16.7 क्या है, ये यही तो है देखो।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम द सेल ऑफ ड्रग्स। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा 16.7। ये दिस इज एज गुड एज एस, स्पॉट प्राइस या आज का मार्केट प्राइस। तो चलो ये भी मिल गया। अब ये क्या है, इट इज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी शैल रिक्वायर टू इनकर 12.5 मिलियन फॉर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ द ड्रग। मतलब अगर आज मैं 12.5 मिलियन का खर्चा करूंगा, इफ आई स्पेंड दिस मच, तो जाके आई बी एबल टू अर्न 16.7। तो दिस इज एज गुड एज ये मेरा एक्सरसाइज प्राइस हो गया। देखिए एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरे पास एक शेयर्स का कॉल ऑप्शन है, मेरे पास शेयर्स का कॉल ऑप्शन है, और उस कॉल ऑप्शन में से फॉर एग्जांपल मेरे पास 200 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस है, और आज मार्केट में 250 प्राइस उसका चल रहा है। ये उसका स्ट्राइक प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस, और ये उसका मार्केट प्राइस है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं 200 रुपीज पे करके, अगर मैं 200 रुपीज पे करूं और मैं उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करूं, तो मुझे वो ऑप्शन में राइट मिलेगा कि मैं शेयर को खरीदूंगा 200 में और फिर मार्केट में बेचूंगा 250 में। आई होप दिस इज ओके। 200 क्या है, व्हाट इज 200? 200 बेसिकली, अगर आज मैं 200 रुपीज पे करता हूं तो मुझे वो ऑप्शन के थ्रू शेयर्स परचेज करने होगा। आई बी एबल टू परचेज द शेयर एट 200। तो मैं अगर 200 पे करता हूं तो मैं जाकर 250 अर्न कर पाऊंगा। तो ये सेम ही तो है। अगर मैं 12.5 रुपीज इनकर करूंगा, मैं मेडिसिन बनाऊंगा, मैं 12.5 रुपीज इनकर करूंगा, तो जाके मैं 16.7 अर्न कर पाऊंगा, इतने में बेच पाऊंगा मतलब। तो इसलिए ये हो गया एक्सरसाइज प्राइस और ये हो गया मार्केट प्राइस। आई होप सबको ये समझा होगा। ओके, अंडरस्टैंड इट लॉजिकली कि क्यों ये ई और ये पी है इस तरीके से। फाइन, आगे जाता हूं, इसे निकाल देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चलो, अब मैं अपने सम पे आता हूँ। ब्लैक स्कूल से हमें वैल्यूएशन करना है, ब्लैक स्कूल से वैल्यूएशन करना है। अब हमें ये फॉर्मूला फाइंड करना, इसके थ्रू जाना पड़ेगा। पहले वीसी फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले मुझे डी1 डी2 और एनडी1 एनडी2 फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं आता हूँ डी1 में। डी1 कैलकुलेट करते हैं, ये डेटा मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। अब हम डी1 पे आते हैं। तो डी1 का नॉर्मल फॉर्मूला कैसा होता है, नेचुरल लॉग ऑफ एस अपॉन ई प्लस आर प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी द होल अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू रूट टी। देखो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है डी1 का। अब ब्लैक स्कूल्स में दो तरीके के सम्स होते थे, एक विदाउट डिविडेंड और एक विद डिविडेंड। जब विदाउट डिविडेंड होता था तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे, और जब विद डिविडेंड होता था तो हम क्या करते थे, हम एस को एडजस्ट करते थे। ये जो एस है उसको हम एडजस्ट करते थे विद डिविडेंड में। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का है, यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का है, इन द सेंस मुझे हमें हमने देखिए, अच्छा एक सिंपल बताता हूँ। जब डिविडेंड मिलता था, क्वेश्चन में जब दिया रहता था कि कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू पे डिविडेंड ऑफ सो एंड सो रुपीज आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, तो हम क्या करते थे, हम उसे प्रेजेंट वैल्यू में लाते थे डिविडेंड को, और उसे हम स्पॉट प्राइस से माइनस करते थे। मतलब एस से हम माइनस करते थे। तो बेसिकली बेसिकली कैन आई से दिस वे कि भाई ड्यू टू डिविडेंड हमारा जो स्पॉट प्राइस होता था वो डिक्रीज होता था, क्योंकि उतना मेरा कॉस्ट कम हो गया ना। सिंपल लॉजिक, अगर आज मैं एक प्राइस पे शेयर खरीदूं और मुझे आगे जाके डिविडेंड मिले, तो डिविडेंड को हम डिस्काउंट करके हमारे स्पॉट प्राइस से हम माइनस करते हैं ब्लैक स्कूल्स में। और लॉजिकल भी है, क्योंकि टू दैट एक्सटेंट मेरा कॉस्ट कम होता है। इसलिए हम, इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि एस को हम एडजस्ट करेंगे, हम एस को एडजस्ट करेंगे। फाइन। तो उसी तरीके से ये जो सम है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें इस प्रोजेक्ट का लाइफ 15 ईयर्स है। इस प्रोजेक्ट का लाइफ 15 ईयर्स है। तो प्रोजेक्ट का लाइफ 15 ईयर्स है, दैट मीन्स मैं एवरी ईयर कितना अर्न करूंगा, 1/15 से। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर मेरा प्रोजेक्ट 2 साल का है तो मैं एवरी ईयर 50% अर्न करूंगा, 1/2। अगर मेरा प्रोजेक्ट का लाइफ 2 ईयर्स है तो 1/2.5 मतलब 50% अर्न करूंगा एवरी ईयर। अगर मेरा प्रोजेक्ट का लाइफ 4 साल है तो 1/4 मतलब मैं एवरी ईयर 25% अर्न करूंगा। मेरा प्रोजेक्ट का लाइफ अगर 5 ईयर्स है तो मैं एवरी ईयर 1/5 मतलब 20% अर्न करूंगा। उसी तरीके से हमारे क्वेश्चन में प्रोजेक्ट का लाइफ 15 ईयर्स है, तो हम 1/15 जो कि आता है 0.0066
6666 रिकरिंग है, तो इसको मैं 7 ले लेता हूँ। 0.06667 हम इतना ऑन करेंगे, इतना अर्निंग्स है एवरी ईयर का, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर दिया। इन शॉर्ट 6.67% मेरा एवरी ईयर का अर्निंग्स है। अच्छा, ये पेटेंट हमारे पास 15 ईयर्स ही होगा, उसके बाद तो ये पेटेंट ओपन हो जाएगा, दूसरे लोग भी, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी यूज कर पाएंगे, तो हमारे पास बस 15 ईयर्स है जहां पे हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, बाकी उसके बाद तो सब मैन्युफैक्चरर्स आ जाएंगे। तो दैट मीन्स फर्स्ट 15 ईयर्स में एवरी ईयर हम 6.67% कमाएंगे। तो अगर मैं प्रोजेक्ट को डिले करूंगा, अगर मैं प्रोजेक्ट को डिले करूंगा 1 साल से, तो मेरा एवरी ईयर का अर्निंग्स उतने से कम होगा। तो इसमें एक नया टर्म इंसर्ट किया गया है, डिले, डी फॉर डिले, जिसका था 0.0667, दैट इज 6.67%। तो डी क्या है? डी स्टैंड फॉर डिले। डिले मतलब अगर मैं प्रोजेक्ट को 1 ईयर से डिले करता हूं तो 6.67% मेरा इनकम, मेरा सेल्स उतना कम हो जाएगा। तो यह है इंपैक्ट ऑफ डिले। अच्छा, इसको कंपेयर किया गया है जो हम डिविडेंड वाली बात करते हैं ब्लैक स्कोल्स में। मतलब जैसे ब्लैक स्कोल्स में हम डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगा तो हमारा प्राइस उतना कम होता है एवरी ईयर। तो सिमिलरली कंपनी अगर इस प्रोजेक्ट को डिले करेगा 1 साल से, तो हमें 6.67% कम मिलेगा, उतना हमारा ग्रोथ कम होगा। तो दिस इज सिमिलर टू डिविडेंड। तो जैसे वहां पे डिविडेंड की वजह से प्राइस कम होता है, यहाँ पे डिले की वजह से भी प्राइस कम होगा। और अदरवाइज भी सोचो ना, तो अगर मेरा जो करंट प्राइस है वो क्या है, वो 15 ईयर्स का कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू है। अगर मैं प्रोजेक्ट को डिले करूं तो मेरा प्राइस भी रिड्यूस होगा। तो इस सब में, ये ग्रोथ ऑप्शन में हमें डिले को इनकॉर्पोरेट करना है। अभी इसे इनकॉर्पोरेट करने का दो तरीका है। मेथड वन, या तो हम एस को एडजस्ट करेंगे, एस के जगह पे मैं एक नया टर्म इंसर्ट करता हूं, S0, मतलब एडजस्टेड, इन शॉर्ट एडजस्टेड S0 इज इक्वल टू जो मेरा स्पॉट प्राइस है डिवाइड बाई ई रेस टू dt। dt मतलब डिविडेंड, डिविडेंड इंटू टाइम। ओके, ये करेंगे हम। डिविडेंड, सॉरी नॉट डिविडेंड, डिले, इसमें डी यानी डिले। तो डी है 0.0667 और टी है टाइम। मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा जो स्पॉट प्राइस है 16.7 अपॉन e raised to 0.0667 into t, which is 15 years. तो 16.7 upon e raised to 0.0667 into 15, that is 1.005। अब सिंपल मैथ्स है, अगर मैं इसे ऊपर ले लूं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। 16.7 इंटू ई रेस टू माइनस 1.005, और ई रेस टू माइनस का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में। ये देखो, ये है 0.3677, ये करेक्शन है, इधर ई रेस टू माइनस 1.0005 है, तो 0.3677, 0.3677, तो ये हो जाएगा 16.7 इंटू 0.3677, दैट इज 6.1406। तो अगर हम ये वाला मेथड यूज करेंगे तो हमें ये छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जो मैंने बताया था। ये हमें एस के जगह पे हर जगह पे हमें लेना होगा, इंस्टेड ऑफ एस हमें लेना होगा S0, दैट इज 6.101406। आई होप ये ओके है। बेसिकली मैंने जो डिले वाला फैक्टर है उसे एडजस्ट किया है। तो दिस इज वन मेथड। हम एस के जगह पे S0 यूज करेंगे, ये एक मेथड होता है। और एक मेथड भी है, दूसरा मेथड भी है, वो क्या है? दूसरा मेथड है, हम क्या करेंगे, D1 के जगह, D1 में नेचुरल लॉग ऑफ S अपॉन ई हम यही रखेंगे। S0 नहीं यूज करेंगे, S ही यूज करेंगे। पर वो डिले फैक्टर को मुझे एडजस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, आर माइनस डिले प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी, द होल अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू रूट टी। देखिए, ये इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। तो हमारे पास दो तरीका है, या तो हम एस को S0 बना देंगे, दैट मीन्स डिले वाला जो पोर्शन है
उसको हम एडजस्ट करेंगे, उसके वजह से हमारा प्राइस कम हो जाएगा। देखो जो 16.7 प्राइस है वो 6.1406 हो गया, तो हम प्राइस को एडजस्ट करेंगे। और दूसरा ऑप्शन है, हम डिले फैक्टर को फॉर्मूला में एडजस्ट कर देंगे, तो डी डाल देंगे। तो इंस्टीट्यूट ने जो है वो ये मेथड यूज किया, तो मैं भी वो मेथड कंटिन्यू करूंगा। राइट दोनों है, दोनों से सेम आंसर आएगा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। विल फॉलो दिस, इंस्टीट्यूट ने फॉलो किया, मैं भी फॉलो करता हूँ। ओके, चल कंटिन्यू करते हैं। नेचुरल लॉग एस हमारा 16.7 है, और ई हमारा एक बार चेक कर लेते हैं, 16.7, ई है 12.5, ई है 12.5 प्लस आर दैट इज रिस्क रेट 0.078, डिले था 0.0667, स्टैंडर्ड स्क्वायर है हमारे पास 0.268, ऊपर ही था देखो 0.268। इसको स्क्वायर मत कर देना, ये ऑलरेडी स्क्वायर ही है। ओके, स्क्वायर मत करना, वो ऑलरेडी स्क्वायर ही है, वेरिएंस दिया है क्वेश्चन में। इनटू टाइम विच इज 15 इयर्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन 0.268 का स्क्वायर रूट। ओके, उसका स्क्वायर रूट होगा इनटू रूट ऑफ टी। आई होप दिस इज ओके। क्वेश्चन में जो दिया है वो वेरिएंस है, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर है, तो मुझे इसको रूट करना होगा। फाइन, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग 16.7 डिवाइड बाई 12.5 दैट इज 1.336, और इसे सॉल्व कर देते हैं। 0.268 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.078 माइनस 0.0667 इंटू 15 दैट इज 2.1795, और डिनोमिनेटर 0.268 इंटू 15 और उसका स्क्वायर रूट 2.0049950 कर देते हैं। और नेचुरल लॉग दिया होगा 1.336, क्वेश्चन का डेटा यूज करो। सी यहाँ पे दिया है नेचुरल लॉग ऑफ 1.336 इज इक्वल टू 0.2897, 0.2897 प्लस 2.1795 होल अपॉन 2.005। तो फाइनली हमें D1 मिल गया 0.2897 प्लस 2.1795 डिवाइड बाई 2.005, 1.2315, ये हो गया हमारा D1। अब हम इसके थ्रू D2 फाइंड करेंगे। D2 क्या था, D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू रूट टी, इन शॉर्ट डिनोमिनेटर D1 है 1.2315, और डिनोमिनेटर हमारा था 2.005, तो दैट मीन्स मुझे D2 भी मिल गया 1.2315 माइनस 2.005 दैट इज नेगेटिव 0.7735। चलिए ये देखिए, हम आंसर चेक भी कर लेते हैं। हमारा D1 आया है 1.2315, यस मैच हो रहा है, और D2 है नेगेटिव 0.7735। अब हम ND1 ND2 फाइंड करेंगे, ND1 ND2 फाइंड करेंगे। इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट हो गया सम का। अब सेकंड पार्ट, ND1 इज इक्वल टू D1 है 1.2315 एन 1.2315, और ये वैल्यू फाइंड करने का तरीका हमारा हमें Z टेबल से मिलेगा। एरिया अंडर नॉर्मल कर्व 2315 है D1, यस 1.2315। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, हम ये इंटरपोलेशन से फाइंड करेंगे, इंटरपोलेशन से फाइंड करेंगे। 1.2315 जो है क्वेश्चन में दिया तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं ना, नहीं दिया, तो हमें इंटरपोलेशन से फाइंड करना पड़ेगा यूजिंग Z टेबल। देखो ND1 फाइंड करने का तरीका, मुझे 1.2315 चाहिए, तो 1.2315 जो है 1.23 और 1.24 के बीच में है। तो चलो पहले 1.23 का वैल्यू देखते हैं। 1.23 तो इस टेबल के थ्रू मिलेगा 1.23, तो ये 1.2 है, ये 1.2 और ये 3 है ना। देखो इन दोनों को ऐड करो, 1.2 और 0.03, तो ये 1.23 मिलेगा। इस तरीके से भी सोच सकते हैं, या ऐसे सोच सकते हैं कि फर्स्ट डेसिमल हमें यहाँ पे देखना है और सेकंड डेसिमल हमें यहाँ पे देखना है। तो 1.23 में 1.2 यहाँ पे देख लिया और सेकंड डेसिमल यहाँ पे देख लिया, तो वैल्यू है 0.8907।
0.8907। सिमिलरली 1.24 का वैल्यू क्या है? 1.24 यानी ये वैल्यू हो गया ना 0.8925, ये 4 वाला वैल्यू देखना है 0.8925। फाइन। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वैल्यू 1.2315 का। इसका वैल्यू क्या है? तो ये सिंपल इंटरपोलेशन से होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 1 पॉइंट मुझे ना यहां से यहां पे आना है ना, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि 1.23 पे वैल्यू क्या था? 0.8907। ये वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास। अब मुझे ये मूवमेंट कवर करना है, मुझे ये मूवमेंट कवर करना है, ये आई मीन सॉरी, मुझे ये मूवमेंट कवर करना है। तो हम कैसे देखेंगे कि अगर ये पूरा मूवमेंट हम देखते हैं 1.23 से 1.24, ये मूवमेंट के लिए ये डिफरेंस है, मतलब 1.23 से 1.24, दैट मींस 0.01 का जो मूवमेंट है, उसके लिए नीचे जो मूवमेंट है, वैल्यूज में जो मूवमेंट है वो है 0.8925 माइनस 0.8907, दैट इज 0.0018। आई रिपीट, ये जो मूवमेंट है उसके लिए ये मूवमेंट है। तो अगर मुझे ये मूवमेंट कवर करना है, दैट मींस 1.2315 माइनस 1.23, तो 0.0015 का मूवमेंट कवर करना है, तो वैल्यूज में क्या मूवमेंट आएगा? तो उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0015 डिवाइड बाई 0.01 प्लस 0.8907, तो ये आया 0.89097। दिस इज द वैल्यू ऑफ ND1। हमें ND1 मिल गया। उसी तरीके से हम ND2 भी फाइंड करेंगे। अब ND2 क्या था? ND2 था नेगेटिव 0.7735, नेगेटिव 0.7735। तो ये जब नेगेटिव होता है तो उसको फाइंड करने का सिंपल तरीका क्या है? वन माइनस वन माइनस कर दो, वन माइनस एन पॉजिटिव। चलो, अब हम ये फाइंड करेंगे, वन माइनस एन पॉजिटिव, एन 0.7735। ओके, 0.7735 कहाँ पे होगा? 0.77 एंड 0.78 के बीच में लाई होगा हमारा 0.7735। 0.77 पे जेड टेबल पे वैल्यूज क्या है? 0.77। फर्स्ट डेसिमल हम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट डेसिमल यहाँ पे देखेंगे 77, सेकंड डेसिमल यहाँ पे देखेंगे, तो ये वैल्यू हो गया 0.7794, 0.7794। और 0.78 का वैल्यूज 0.7 और ये 8, मतलब ये वैल्यू। ओके, 78, तो 0.7823, 0.7823। अब मुझे सेम वे मुझे यहाँ का वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ से यहाँ पे मूव होना है भाई, तो उसका मूवमेंट देखते हैं। तो वो कैसे होगा? 0.7794 प्लस समथिंग। अब फिर मुझे वो मूवमेंट कवर करना है। इस मूवमेंट का वैल्यू ये है, दैट मींस 0.77 से 0.78, मतलब अगर 0.01 का मूवमेंट होता है तो नीचे वैल्यूज में ये मूवमेंट है 0.7823 माइनस 0.7794, 0.0029। तो अगर ये मूवमेंट कवर करना है, दैट इज 0.0035, तो उसमें ये आंसर कितना होगा? दिस इंटू 0.0035 डिवाइड बाई 0.01 प्लस 0.7794, तो ये हो गया 1 माइनस 0.7804, 1 माइनस 0.7804, आंसर आया फाइनली 0.2196। दैट्स इट। हमें ND1 मिल गया और हमें ND2 भी मिल चुका है। ND1 मिल गया, ND2 मिल चुका है। आई होप वी आर ओके विद दिस पार्ट। ND1 ND2 हमने दोनों फाइंड कर लिया है। फाइन, आगे जाते हैं। अभी नेक्स्ट लास्ट स्टेप में आते हैं जहां पे हम वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन फाइंड करेंगे यूजिंग ND1 ND2। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला थर्ड स्टेप, वो होता है हमारा स्पॉट प्राइस इंटू ND1, स्पॉट प्राइस इंटू ND1 माइनस E अपॉन E रेज टू RT इंटू ND2। ओके, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, करेक्ट? वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन का ये फॉर्मूला है। अब अब मुझे इसमें भी तो डिले फैक्टर को एडजस्ट करना पड़ेगा, इसमें भी तो डिले फैक्टर को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो या तो डी को इनकॉर्पोरेट करो या तो एस को एडजस्ट कर दो, जो हमारा एस है
उसे हमें एडजस्टेड स्पॉट प्राइस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने एस को ही एडजस्ट कर दिया है, एस जीरो ले लिया है। एस के जगह पे हम एस जीरो लेंगे, विच इज नथिंग बट एस अपॉन ई रेस टू एस अपॉन ई रेस टू डी टी हो जाएगा, ई रेस टू डी टी इंटू एन डी वन माइनस ई अपॉन। तो फॉर्मूला में ये छोटा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी मुझे डिले फैक्टर को एडजस्ट करना है, तो डिले फैक्टर एडजस्ट करने का दो तरीका होता है, या तो डिले एडजस्ट करो कहीं पे डिफॉल्ट डिफाइंड फॉर्मूला में एडजस्ट करो, या तो एस के जगह पे एस, या तो एस को एडजस्ट करो, तो एस के जगह पे एस जीरो मतलब एस अपॉन ई रेस टू डी टी। अब एस अपॉन ई रेस टू डी टी तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था यहाँ पे बॉक्स में, देखिए ये नंबर 6.1406, तो यही ले लेता हूँ सीधा 6.1406, 6.1406। ND1 हमने फाइंड किया है अभी, दैट इज ये 0.8909, 89097, ये हमारा ND1 हो गया। ई हमारे पास था 12.5 है, आई थिंक ई करेक्ट 12.5, ई हमारा 12.5 है अपॉन ई रेस टू आर टी। तो आर था हमारा 0.078 इंटू 15 इंटू ND2 हमारे पास है पॉइंट, ये है 0.2196, 0.2196। चलिए फिनिश करते हैं इसे। 6.1406 इंटू 0.89097, 5.4711 माइनस 12.5 अपॉन 0.078 इंटू 15 होता है 1.17, तो ई रेज टू 1.17 इंटू 0.2196। फाइन, ई रेज टू 1.17 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है। ई रेज टू 1.17 का वैल्यू यहाँ पे है, ई रेज टू 1.17 नेगेटिव है, तो हम उसे न्यूमरेटर में ले लेंगे, तो 0.3104 है, पर उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, मतलब उसको न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा। फाइन, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5.4711 माइनस 12.5 इंटू, सिंपल मैथ से इसे हम ऊपर लेंगे तो उसका पावर नेगेटिव हो जाता है, इंटू 0.2196 इज इक्वल टू 5.4711 माइनस 12.5 इंटू, और इसका वैल्यू दिया है 0.3107 इंटू 0.2196, तो ये हो गया 5.4711 माइनस, बस लास्ट स्टेप है फिनिश, 12.5 इंटू 0.3104 इंटू 0.2196, दैट इज 0.8520, 5.4711 माइनस 0.8520, दैट इज 4.6191। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रोथ ऑप्शन 4.6191, 4.6191, ये आंसर मैच हो गया 4.6191। आई होप ये सोल्यूशन सबको समझा है। जस्ट टू समराइज, ये जो मेन फॉर्मूला है, मैं रिपीट करता हूं अभी, ये जो मेन फॉर्मूला है इसमें हमने क्या क्या एडजस्टमेंट किए एक बार ये समझ लेते हैं। ये इंस्टीट्यूट ने इसमें दो, जैसे कि मैंने बताया कि दो मेथड पॉसिबल है D1 फाइंड करने में, दो मेथड पॉसिबल है। या तो हमें एस के जगह पे S0 लिखना है, उसको एडजस्ट करना है, और वो एडजस्ट कैसे होगा, वो एडजस्ट होता है एस डिवाइड बाई ई रेस टू डी टी, एस डिवाइड बाई ई रेस टू डी टी, या तो हमें वो करना है एस डिवाइड बाई ई रेस टू डी टी, या तो हमें डिले फैक्टर यहाँ पे एडजस्ट करना है माइनस डी डाल के, जो कि इंस्टीट्यूट ने किया है। तो हम भी वही सोल्यूशन फॉलो कर रहे हैं, तो हमने फॉर्मूला इस तरीके से यहाँ पे ये चेंज कर दिया। तो इसमें दो तरीका था, या तो हमें, देखिए यहाँ पे मैं समराइज करता हूँ, ये या तो ये फॉर्मूला रखो जहां पे एस के जगह पे S0 करेंगे, या तो ये फॉर्मूला जहां पे हमने एस को ऐसे ही रखा है और डी को हमने एडजस्ट कर दिया, और S0 फाइंड करने का तरीका भी हमने देख लिया। यहाँ पे ये जो बॉक्स में मैंने लिखा है S0 इज एस अपॉन ई रेज टू डी टी, दैट्स इट। और फाइनली हम जब वैल्यू फाइंड करते हैं, करेंगे वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वहां पे इस एस के जगह पे हमने S0 लिख दिया, S0 मतलब एस अपॉन ई रेज टू डी टी। आई होप ये सोल्यूशन सबको समझा होगा। ब्लैक स्कूल्स मॉडल बेस्ड है, तो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, एकदम लॉजिकल नहीं है, बट स्टिल व्हाटएवर जो बेनिफिट हो। ओके फाइन, चलो यू कीप ऑन रिवाइजिंग, इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्योंकि ये न्यूली एडेड क्वेश्चंस हैं। ओके चलो बाय, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, करो।